अखिल विश्व के नायक उस परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। वेद में एक मंत्र आता है कि तुंजे तुंजे तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिण। वो वज्रधारी इंद्र यानी कठोर दंड को धारण करने वाले इंद्र, दंड व्यवस्था को धारण करने वाले परमेश्वर की हम जितनी करें न विंधे अस्य सुस्तुतिम, उसकी स्तुतियां खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारे जीवन में उसने इतने उदार भाव से इतने कार्य कर रखे हैं कि हर एक उनके जो अनुग्रह है उसका स्मरण करके एक एक अगर स्तुति बनाए कि आपने हमारी योग्यता से हमें हमेशा ही अधिक दिया है, तो इस तरह भावना से अगर इनकी स्तुति करें तो हम ही थक जाएंगे। हमारे जन्म जन्म ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर की जो देन है उनको हम नाप नहीं सकते या उसके हिसाब से स्तुति नहीं कर सकते। और ईश्वर का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन करता हूं। आइए आज का सत्र देखते हैं। पूर्व प्रकरण में हमने अध्ययन किया था कि अगर हम उस परमेश्वर के प्रति ईश्वर प्रणिधान करेंगे, ईश्वर प्रणिधान, परमेश्वर ईश्वर है, उस ईश्वर के लिए अगर हम आत्म करेंगे, समर्पण करेंगे, स्वयं को उस परमेश्वर के सानिध्य में स्थापित करेंगे, या जिसे शरणागति कहते हैं। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं, किसी अवसर पे चर्चा करेंगे, आज विषयांतर होंगे। तो उस शरणागति को हम, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि ईश्वर का अनुग्रह होगा, यानी हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा और ईश्वर के सानिध्य वशवर्ती हम निकटवर्ती होंगे, और उससे हमारे अंतःकरण निर्मल होते जाएंगे। अंतःकरण निर्मल होने से आत्मा का जो निर्मल प्रकाश है वह परमात्मा से भी और उज्जवलतम प्रकाश को प्राप्त करेगा, और धीरे धीरे परमात्मा से, आत्मा के दिव्य गुणों से हमें निर्मल विचार मिलेंगे और जीवन का जो बचा कुचा समय है वो बड़े आराम से हमारा व्यतीत हो जाएगा। इस प्रयोजन से हमें शरणागति करनी है, ईश्वर प्रणिधान करना है। तो ये पढ़े थे। फिर प्रश्न उठा, जिस ईश्वर के लिए हमें प्रणिधान करना है, आत्मनिवेदन करना है, आत्मसमर्पण करना है, शरणागति प्राप्त करने की चाह रखनी है, तो वह ईश्वर कैसा है? तो फिर 3 सूत्रों में हमें बताया था कि क्लेश कर्म से उन्होंने इसके स्वरूप बताए। फिर दूसरे में तत्र निरति स सर्वज्ञ बीजम कह करके उनको सर्वज्ञ के रूप में स्थान दिया। तीसरे सूत्र में सयस पूर्वेशामेव गुरु, इस तरह कह करके सभी गुरुओं का गुरु, इस तरह कहा था। अब हमें अगले प्रकरण में जाना है और उस प्रकरण का अध्ययन करके फिर पीछे लौटना है, क्योंकि इसके साथ इन 3 मंत्रों के साथ, सूत्रों के साथ अगले 3 सूत्र जुड़े हुए हैं। फिर हम आएंगे, जो ध्यान पद्धति की मैंने बात की थी वह 2 चरण में हमारा वह पद्धति पूरी होगी हमारी। तो हमें पहला चरण आज अध्ययन करेंगे, लेकिन 3 सूत्र पहले पढ़ते हैं, इससे जुड़े जो 3 सूत्र, इसके बाद फिर हम आएंगे। क्योंकि जब अध्ययन करते हैं तो अध्येताओं के मन में संदेह न रहे को प्रमुखता हम देंगे। अब आते हैं, पहले अध्ययन कुछ करते हैं। ये सूत्र हमने पढ़ लिया था, क्लेश कर्म विपाकाशय। अब अगला सूत्र भी हमने पढ़ा था कि तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम। जब हमने पढ़ा ये जो तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, इसके व्यास भाष्य में एक पंक्ति हमें नोट करने वाली है। जिनके पास पेन है, पुस्तक है, वो इसको नोट करे, नहीं तो बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो अब क्या पंक्ति है उसको मैं दिखाता हूं।
व्यास भाष्य कहीं कहीं महत्वपूर्ण पंक्ति प्रस्तुत कर देता है। देखिए ये जो पंक्ति है अंतिम में, तत्र निरति से सर्वज्ञ बीजम वाले सूत्र के जो 25वां सूत्र है, उसी के व्यास भाष्य की जो अंतिम पंक्ति, तथा चोक्तम, और ऐसा भी कहा गया, यानी व्यास जी के समय पे, ये व्यास भाष्य का जो भी समय रहा हो, ये तो वेद व्यास में नहीं मानता, लेकिन जो भी रहा हो उस समय चौक्तम इस तरह कहा जाता था। तो ये क्या है, ये इसको आपको रट करके रखना है, आगे काम आएगा। जिस तरह मुझे याद है, क्या है कि आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्याद भगवान परमर्षि रासुरये जिज्ञास मानाय तंत्रम प्रवाचेति। इसमें क्या कहा कि वेद शास्त्रादि के उपदेश ईश्वर ने किस तरह दिए। एक प्रश्न उठा कि ईश्वर जितने हमारे वैदिक साहित्य है बा जो आर्ष साहित्य है, उनमें से वेदों को छोड़ करके बहुत से साहित्य ऋषि प्रणीत हैं, और वेद ही अपौरुषेय है। क्यों अपौरुषेय वेद है? तो इसके एक बढ़िया उदाहरण देते हैं व्यास जी। आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, आदि विद्वान कौन है? सएस पूर्वेशामेव गुरु, परमेश्वर ही आदि विद्वान है, सभी गुरुओं का गुरु है। तो वह आदि विद्वान परम पिता निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, जिन चित्तों में निर्माण की परंपरा चल सकती है, मान लीजिए हमारे चित्त में वो ज्ञान दे दे, हमारा चित्त इतना निर्मल नहीं है और इतना विशुद्ध नहीं है कि उस ज्ञान परंपरा को समाज में वितरित कर सके, हमारा चित्त संकुचित है। हर सृष्टि में मान लीजिए सृष्टि की समाप्ति अभी अगर हो जाए तो इस सृष्टि में बड़े ज्ञानी संत महात्मा हैं, और अगली जब सृष्टि बनेगी तो उस समय अभी के जो ज्ञानी गुणी विद्वान हैं, ये सभी सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त कर धीरे धीरे प्रकृति के साथ परमेश्वर की गोद में आश्रित हो जाएंगे। लेकिन जब अगली सृष्टि बनेगी तो उस जो ज्ञानी गुणी संत महात्मा रहे होंगे, तो वे निर्माण चित्त के अधिकारी होंगे, क्योंकि उनके चित्त निर्मल हुए होंगे। जैसे ईश्वर ने सृष्टि समाप्ति से पूर्व उन सबको अपने में आश्रय प्रदान किया, तो सृष्टि निर्माण के बाद जब मनुष्य बनने की स्थिति, मनुष्य को उत्पन्न होने और जीवित रहने की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, फिर उन सबको उसी स्वरूप में ईश्वर फिर प्रकट करता है, और उनका चित्त निर्मल चित्त होता है। जैसे हमारे पास प्रमाण है कि आदित्य अंगिरा इस सृष्टि के, इसी मनवंतर के जो बड़े आचार्य रहे हैं, ये चार बड़े रहे हैं, वो पूर्व सृष्टि से इस तरह उनका शरीर का देहावसान हो गया था, लेकिन उनके दिव्य ज्ञान को भांप करके ईश्वर ने उनको वेद का उपदेश दिया। केवल उतने नहीं, बहुत से हुए हैं जो अमैथुन सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। तो वो आदि विद्वान परमपिता ऐसे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा प्रमुख जो बड़े बड़े विद्वान रहे, मंत्र दृष्टा ऋषि रहे, तो उनको निर्माण चित्त के रूप में यहाँ संबोधित किया गया। तो ऐसे निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, ऐसे विद्वानों के चित्त में अधिष्ठाय, चित्त में अधिष्ठान करके, चित्त में प्रवेश करके, उनकी जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से जो स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है, बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है, उन सबसे युक्त होकर उनके चित्त में ईश्वरीय प्रेरणा प्रवेश करके कारुण्याद भगवान, वही आदि विद्वान भगवान करुणा के वश, क्योंकि आगे अगली पीढ़ी को उपदेश देना है, कुछ ना कुछ हमें चाहिए उपदेश के रूप में, कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन चाहिए, तो कुछ ना कुछ इस तरह तंत्र होना चाहिए। तो इस दृष्टि से करुणा के वशवर्ती होकर भगवान परमर्षि, वह परमर्षि भगवान आसुराय जिज्ञास मानाय। तो अब ये जो आसुरी शब्द है, असुर शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो दैत्य दानव के अर्थ में, और एक असु
यानी प्राण, प्राण में रमने वाले, तो असु यानी दिव्य ज्ञान भी है, उनमें रमने वाले, ये अर्थ होगा। तो प्राणोपासक और ज्ञानोपासक ऐसे विद्वानों के लिए जो जिज्ञासमानाय, जो हमेशा बहुत सृष्टि के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, तो ऐसे विद्वानों के लिए तंत्रम प्रोवाचेति, तंत्रम प्रोवाच, ये सारे तंत्र, तंत्र यानी वेदादि शास्त्र और जितने आर्ष शास्त्र हैं, जो आर्ष साहित्य अध्ययन करने के बाद आपको लगेगा निश्चित रूप से परमेश्वर की ये देन ही होगी, तो ऐसे शास्त्रों का उपदेश परमेश्वर ने किया है। तो परमेश्वर के बड़े विशेषण इसमें हैं, आदि विद्वान कहा, भगवान कहा, परमर्षि कहा। तो ये तीन है, आदि विद्वान, भगवान, परमर्षि, निर्माण चित्त, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा प्रमुख व्यक्तियों के, विद्वानों के निर्माण चित्त में, जिस चित्त से संसार का निर्माण हो सकता है, उस चित्त में अपनी करुणा की वृष्टि कर और का करुणा बस आसुर है, ऐसे विद्वानों के लिए जो जिज्ञासा रखने वाले थे, ऐसे विज्ञानों के लिए तंत्रम प्रवाच, शास्त्रों का उपदेश दिया, शास्त्रीय परंपरा का उपदेश दिया, वेदादि मंत्रों का उपदेश दिया। तो इस तरह हमारी सृष्टि बनती चली गई। अगर आप इसको नहीं मानते तो अब समस्या होगी कि में ऐसे बड़े विचार हैं जो आपको हैरान कर देने वाले हैं। उस समय प्रयोगशालाएं नहीं थी, विज्ञान इतना विकास नहीं किया था, भाषा का विकास नहीं हुआ था, तो ऐसे दिव्य कथन कैसे प्राप्त हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि निश्चित रूप से ईश्वरीय प्रेरणा ये हो सकती है, नहीं तो कुछ नहीं। एक मंत्र में तो कहा स्वंग वेद यदिवान वेद, आज आएगा कुछ प्रकरण, जो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन, संपूर्ण सृष्टि का आप मनन करिए और सृष्टि के जो अध्यक्ष है वो परम व्योम में रहता है, यानी आकाश एक व्योम है। और दर्शन शास्त्र में व्योम के दो स्वरूप होते हैं, एक है भूताकाश, एक है अभावात्मक आकाश। संपूर्ण आकाश को भी कोई गोद में धारण किया हुआ है, आकाश के अंदर विद्यमान होता हुआ बाहर में भी वो विद्यमान है। तो इस तरह ये कहा कि ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि के बाहर भी कोई तत्व है। देखिए कितनी गंभीर बात है। तो इसी तरह और एक उदाहरण दिया जा सकता है। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, आयम गौ प्रश्नि अक्रमित मातरम पुनः। यह जो गौ है, गौ गच्छति इति गौ, पृथ्वी भी गमनशील है, सूर्य भी गमनशील है, चंद्र भी गमनशील है। तो यहाँ चंद्र और पृथ्वी का वर्णन है क्रम से। सर्पराज्ञी का ये मंत्र है, एक बार व्याख्यान हुआ था उर्मिल मैडम जी ने सर्पराज्ञी के कुछ मंत्र भी रखे थे। तो वो कहती है, क्या कहती है वो ऋषि का, कि आयम गौ प्रश्नि, ये चित्कवरी गौ है। और गौ कौन है? जो गमन करता है, वो गौ है, गमन करती है। तो चंद्रमा को यहाँ गौ कहा गया और चित्कवरी, क्योंकि 15 दिन उसका उज्जवल किरण हमें दिखाई पड़ते हैं। 15 दिन अनुज्वल किरण यानी मलिन किरण के साथ चंद्रमा दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा एक गाय है और चित्कवरी है, प्रश्नी गाय है। अक्रमित मातरम पुनः, चंद्रमा अपनी मां की परिक्रमा करता है। पितरम च प्रयंति स्वः, ये दोनों मिलकर के, माँ और बेटी दोनों मिलकर के, माँ और बेटा भी कह लीजिए या बेटी कह लीजिए, ये दोनों मिलकर के पितरम, इनके पिता, इनका पालक जो परम पिता है, जिसके कारण से वो चमकते हैं, जिनके कारण से इनमें हम जीवित रहते हैं, तो ये दोनों मिलकर के सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब जरा सोचिए, ऋषि जो जंगल में रहते हैं उनके मन में इतने दिव्य विचार उठते हैं और हम कहते हैं कोपरनिकस ने थ्योरी निकाली। हाँ, तो वहीं से सृष्टि, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, सूर्य की गति हम निर्धारित करते हैं। लेकिन देखिए वेद के वैदिक काल से, इतना ही नहीं बहुत से प्रमाण है। तो इस तरह आप समझ लेना चाहिए कि जो निर्माण चित्त व्यक्ति थे, उनके चित्त में परमेश्वर की प्रेरणा प्रवेश करके, ज्ञानमयी प्रेरणा प्रवेश करके लोक कल्याण के लिए ऐसे विद्वानों को, जो जिज्ञासा रखने वाले थे, उनको ही तंत्रम प्रवाच परमेश्वर
उस हृदय गुहा में प्रवेश करके उनको तंत्र, सारे जो आर्ष साहित्य है या जो वेद वैदिक परंपरा है, वेद मंत्र है, उनका उपदेश किया है। तो इस तरह ये पंक्ति एक कारगर पंक्ति है, आप याद रखिए। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेदात, इसकी गंभीर चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा एक कक्षा के बाद होगी। अब हम करते हैं अगले 3 सूत्र, इनसे जो जुड़े हैं उनसे निपट जाते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य यस्य न पूर्वोक्त वर्णितस्य त्रिविध सूत्र सूत्रानुप्राणितस्य परमर्शे है परमात्मनः व परमस्य ब्रह्मणः। तो जो परमर्षि ब्रह्म है, 3 सूत्रों से जिसकी चर्चा हुई, उसी के व उसी का वाचक, वाचक यानी बोधक शब्द, परमेश्वर के जो बोधक शब्द है वह प्रणव है ओम है। अब इसकी बात क्या ये कहना चाह, अब ये सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता रही? इस सूत्र की भूमिका है कि अगर आपने ईश्वर की बात कर दी तो फिर हम कैसे उस ईश्वर का स्मरण करें, ये एक बड़ी चुनौती है। ईश्वर के केवल इतना नाम नहीं है, नाम है तो यस्य नाम महद्यशः, तो महान उसके नाम होते हैं, महान उसके यश है, यशस्वी परंपरा है। तो इसलिए जो 3 लक्षण आपने बताए परमेश्वर के, बाद 3 सूत्रों में परमेश्वर के जितने भी लक्षण बताए, तो उनको हम कैसे स्मरण करें? तो एक बढ़िया सरल सा सूत्र वो देते हैं कि उस परमेश्वर का बोधक जो है, बोधक शब्द है वाच्य वाचक, यानी वाच्य क्या है कि वाच्य है उस शब्द का जो ध्येय है, जैसे कारण कार्य और ध्यान ध्येय, इस तरह वाचक वाच्य। तो परमेश्वर वाच्य है और वाचक यानी बोधक शब्द जो है वह है प्रणव। इसको आपको ध्यान रखना है। तो प्रणव ओम है, हम कैसे जाने? अब व्यास जी ने इसी सूत्र की कुछ व्याख्याएं की है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आते हैं इस सूत्र तक कि प्रणव हमें किसे कहें। एक बार बढ़िया व्याख्यान हुआ, एक बड़े विद्वान बढ़िया व्याख्यान दिए, तो उस समय किसी व्यक्ति ने पूछा ये प्रणव हम क्यों कहें ओम को? तो वो फंस गए, क्योंकि व्याख्यान देना अलग है, शास्त्र अध्ययन करना अलग है। देखिए आपके सामने है, ये मैंने बोल्ड कर रखा है, इसको देखिए। नु धातु होती है और नु धातु से अप प्रत्यादि होके अब आदेश हो जाता है, तो प्र नु अब ये सब मिलकर के प्रणव बनाते हैं। तो नु धातु स्तुति के अर्थ में प्र का अर्थ प्रकर्षेण, नुयते स्तुयते अनेन इति प्रणव। जिस शब्द के द्वारा प्रकर्ष रूप से यानी उत्कृष्ट रूप से परमेश्वर की स्तुति हो जाती है। छोटा सा शब्द है और उसको उच्चारण करते हुए, इस शब्द के 20 अर्थ होते हैं प्रणव का। जब हम अध्ययन करेंगे, ओंकार का अध्ययन करेंगे, मैं फिर उस समय दिखाऊंगा क्या क्या अर्थ होते हैं। तो छोटे से शब्द का आप उच्चारण करके पूर्वोक्त जो भी हमने 3 सूत्रों में बताए परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव, उनका स्मरण करिए और शीघ्र ही आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। अब आप प्रश्न करेंगे गायत्री मंत्र बड़े प्रसिद्ध मंत्र है, तो उससे और इससे क्या फर्क है? उससे अगर हम ध्यान करें, शास्त्र योग दर्शन कहता है गायत्री मंत्र का पहले अर्थ मनन करेंगे। क्या मनन करेंगे? तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता देव के वह वरणीय, देवस्य भर्गः सवितु देवस्य भर्गः, इस तरह काटना पड़ेगा। उस सविता देव के जो वरणीय भर्ग है, धीमहि उसी का हम ध्यान करते हैं। यह न धिया प्रचोदयात, जो सविता देव हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये सारे सीक्वेंस लगाने के बाद एक अर्थ निकलेगा। अब फिर जब विचार इस तरह घूमता रहेगा, हो सके विचार को सक्रिय होने में टाइम लगे और थोड़ी देर भी लग जाए, तो एकाग्रता प्राप्त करनी होगी। सविता कौन है? जो सबको उत्पन्न करे।
वो सविता, फिर उसके वरण्य भर्ग क्या है न, जिस तेज की उपासना करने से हमारे कर्मा से दग्धबीज हो जाते हैं, सबको भून देने वाला जो तेज है। तो इस तरह हर पंक्ति में आपको गुजरना पड़ेगा, फिर अर्थ बैठा करके असंप्रज्ञात समाधि तक जाने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन ये कहते हैं कारगर उपाय है, ओम का आप उच्चारण करिए, और इससे क्या होगा ना, ओम का उच्चारण आपका भस्त्रिका प्राणायाम है। जो लोग हठ योग जानते हैं कभी करेंगे प्राणायाम के प्रकरण में हठ योग, ये भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम का क्या नियम है, सांस जितनी आप अंदर भरे उतनी बाहर निकालें। तो इसलिए ओम को लंबी सांस लेकर के ओम का उच्चारण करें, जितना हाँ लंबी सांस आप लेंगे और उतने उच्चारण करके सांसों को आप निकालेंगे, फिर उसको व्यवस्थित होने में टाइम लगेगा। एक तो शारीरिक स्वस्थता मिलेगी, साथ में ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाएगा। ओम के 20 अर्थों में से एक अर्थ प्रमुख होता है सर्वरक्षक, रक्षा से शुरू होता है, अब धातु, अब धातु से ओम बनता है। और इस तरह ओम का जब आप उच्चारण करते हैं सर्वरक्षक परम पिता, फिर इसी के बेस पे ये सारे 3 सूत्रों में जो जो बातें कही गई हम उसका अभ्यास करेंगे क्रमशः। तो इसीलिए प्रणव का आज से अर्थ आप नोट कर लेना या याद कर लेना। जिस छोटे से एक अक्षर विशेष है, तो जिस छोटे से अक्षर विशेष से परमेश्वर की प्रकृष्ट रूप से स्तुति हो जाती है, और इस अक्षर इतना विशाल है कि इसके 20 अर्थ अपने आप में होते हैं, तो उसी को हम प्रणव कहते हैं। अब प्रणव, अब आप कहेंगे प्रकृष्ट रूप से नव के अर्थ में नव शब्द का प्रयोग है, तो अब प्रणव को जो भली भांति नवीन नूतन दिखाई पड़ता है तो वही प्रणव है, इस तरह अर्थ करें। लेकिन नव शब्द भी नु धातु से बनता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्तुत्य है वो नवीन है, बढ़िया आपकी शर्ट खरीद करके आप लाते हैं और उसको पहनते हैं, उस समय वो शर्ट आपके लिए नव है, नया है। नव का मतलब स्तुत्य है, क्योंकि वह पसंदीदा शर्ट है, तभी न तो आपने उसको खरीदा। तो जो भी नया होता है वो स्तुत्य होता है। तो नव का अर्थ स्तुत्य, प्रकार्थ प्रकर्ष रूप से। तो हम प्रणव का अर्थ प्रकृष्ट रूप से जो नव कर देते हैं, लेकिन नव की गहराई पे नहीं जाते हैं। प्रकृष्ट रूप से जो स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है, वही प्रणव है। या जिस मंत्र से परमेश्वर की भली भांति हम स्तुति कर लेते हैं वही प्रणव है। अब आते हैं तस्य वाचक प्रणव, उस परमेश्वर का जो वाचक है, जिसकी चर्चा ऊपर हुई है, जिस परमेश्वर की, तो उसका जो वाचक शब्द है, बोधक शब्द है, वह प्रणव है, ओंकार है। इसको आपको उच्चारण करना है। तो ओंकार उच्चारण की विधि आपको पहले बताता हूं। पहले आपको क्या करना है, अकार और उकार इन दोनों को 40% 80% तक लंबे उच्चारण करना, और मकार को आपको क्या करना है, केवल 20% उच्चारण करना। ऐसा क्यों? क्योंकि अकार स्वर है और उकार भी स्वर है। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर और व्यंजनों में स्वर की महत्ता अधिक है। कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं बिना स्वर से प्रयोग हो जाता हो, कि बी मी चू कुछ भी कहिए उसमें स्वर लगा हुआ होता है, तो स्वर के कारण इनकी महत्ता अधिक है। तो अ और उ दोनों मिलकर के वो बनाते हैं। तो वो को उच्चारण करते हुए 80% आपको उच्चारण के क्रम रखना होगा। 80% उच्चारण ओ का हो जाए, और केवल इसमें स्वर न होने के कारण 20% इसका उच्चारण हो जाए। तो इस तरह आप ओंकार का उच्चारण कर सकते हैं। एक बार ओंकार का उच्चारण करके देखेंगे, और अगली जो कक्षा होगी इसका विशेष स्वाध्याय करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं वो बोले और आखिर में ओम भूल गया और उसी के साथ खत्म, तो ये क्रम नहीं होना चाहिए। और इसका उच्चारण करते हैं। जब अकार कहते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आपका कंठ खुलता है। और जो ऊ कहते हैं तो उपपद्मानिया नाम ओष्टौ, ऊ होठ भी आपके क्रियाशील हो जाते हैं। तो कंठ और होठ क्रियाशील होते हैं। और जो म कहते हैं तो यमंगणा नाम नासिका,
नाक से भी आपकी सांसें जाती है। तो ये ऐसा शब्द है, व्यायाम भी करा देता है और परमेश्वर से मिलाने का दावा हमारे पतंजलि करते हैं। तो इस तरह परमेश्वर से मिलाने का साधन भी है। एक बार आइए उच्चारण करते हैं लंबी सांस लेकर के। भस्त्रिका प्राणायाम को याद रखिए, जितनी सांस अंदर भरनी है निकालनी उतनी है। तो एक बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। अब सांस आप भरिए। ओ चलिए, धन्यवाद। तो अब पतंजलि ने हमें ओमकार का भी अध्ययन करा दिया, अर्थ बता दिया और कैसे उच्चारण होता है इसका भी स्वरूप बता दिया। अगर इस कक्षा में नहीं आते तो हम और किस तरह उच्चारण कर रहे थे तो हमें लाभ नहीं मिल पाता। आगे का एक सूत्र लेंगे और इसके बाद एक सूत्र लेंगे, फिर हमारा जो वास्तविक अध्ययन उस पर चलेंगे। तज्जपस तदर्थ भावनम। तत्जप, तत्जप उसका जप। किसका जप करना है? ओंकार का जप करना है। अब ओंकार का क्यों जप करना है, जप किसे कहते हैं, ये पहले जानना चाहिए। एक वेदांत दर्शन है, उसमें एक सूत्र आता है, असकृत आवृत्ति रसकृत उपदेशात। हमने संख्या में भी पढ़ा है 4.3 संख्या नोट करिए, आज जाके घर में पढ़िए जो लोग पढ़े हैं। तो आवृत्ति रसकृत उपदेशात संख्या 4.3 वेदांत दर्शन के अंतिम प्रकरण में कितना है कि 4.1.1 है। अभी तो आप वेदांत नहीं पढ़े हैं। आवृत्ति जो शास्त्र में बताया गया है कि परमेश्वर के अनुभव के लिए आप इन परंपराओं से युक्त हो, तो उन सभी सूत्रों को, उन सभी मंत्रों को आपको असकृत आवृत्ति करनी है। असकृत यानी बार बार आपको आवृत्ति करनी है, यही जप है। और आवृत्ति कैसे होनी चाहिए, देखिए हमारे स्वामी जी ने इसमें कुछ लिखा है। मैंने आज स्वाध्याय करते वक्त देखा, स्वामी जी ने बारीकी से खोलने की काफी कोशिश की है कि सारे विषय खुल जाए। तो देखिए, यहां देखिए, ये इसी सूत्र के व्यास भाष्य में 6ठे नंबर पॉइंट के बाद 7वां नंबर पॉइंट आता है, 6ठे के अंत में। मंद ध्वनि से, ऊंची ध्वनि से और गायन के द्वारा भी किया जाता है। आपको आपके माहौल जैसा उस हिसाब से करिए। बड़े परिवार में रहते हैं तो आप गाएंगे तो दूसरे आप पे नाराज होंगे। मंद ध्वनि से आप गायन करें अगर बहुतों के साथ आप होते हैं, क्योंकि साधक किसी से व्यथा को प्राप्त नहीं करता, किसी को व्यथित भी नहीं करता, ये उसका मध्यम श्रेणी का जीवन होता है। मंद ध्वनि से आप उच्चारण करें, ऊंची ध्वनि से उच्चारण करें। कई परिस्थितियां ऐसी होती है, माइक बज रही होती है, बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, टीवी चल रहा होता है, फिर भी आपको साधनाएं करनी होती है। तो अपने आप को एकाग्रता करने के लिए हमें थोड़ी ऊंची आवाज करनी होती है, ताकि हम अपने लक्ष्य को समझ सकें। इस आवाज से हमें लाभ भी मिलता है। तो परिस्थिति देख करके आप इसका उच्चारण करें। और अरण्य में आप बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे उसमें आप गायन विधि का अपना सकते हैं। एकांत में बैठे हैं, सुनने वाला कोई नहीं, ये दिशाएं आसमान और ईश्वर ही सुन रहे हैं, इस भावना से आप ऊंची ऊंची आवाज से, ऊंचे स्वर से इसका गायन कर सकते हैं। तो इस तरह ये बढ़िया, कोई ऐसे बंधन नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, साधक जो होता है कम ऊर्जा से युक्त होता है, उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न हो जाने से उसके इम्यून सिस्टम खराब हो सकते हैं। तो मंद ध्वनि सबसे बढ़िया है, इसी से आप साधना करें। अगर आपको एकांत मिल रहा होता है तब, एकांत नहीं है तो ऊंची ध्वनि को आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि ऊंची ध्वनि इतनी हो कि आपको सुनाई पड़े, आपकी आवाज से दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये एक बढ़िया प्रकरण है। अब आते हैं ऊपर प्रकरण में, हमने क्या अध्ययन किया था।
कि तज्जप, असकृत आवृत्ति को जप कहते हैं। और तदर्थ भावनम, तदर्थ भावनम, उसके अर्थ की, ओंकार के बहुत से 20 अर्थ होते हैं, तो जो भी अर्थ आपका अभिप्रेत है बाण के ऊपर, कैसा बाण है ना, आग लगा करके इस बाण को छोड़ा जाता है, अग्नेयास्त्र, वो टेंट में लग करके सबको जला देता है। और ऐसा बाण होता है उसके ऊपर ऐसे विषैले पदार्थ लगाते हैं कि जिस पे लगा तो वो निश्चित रूप से कैंसर आदि बीमारी से पीड़ित होकर मर जाना है, वो जिंदा रहेगा ही नहीं। तो ऐसे बाण का भी प्रयोग होता है। तो उस तरह ओम हमारा एक अस्त्र है, और उस पे हम क्या करते हैं कि कैसा अभिप्राय ध्येय हमें चाहिए, तो उस ध्येय का बाण लगाकर, प्रलेप लगाकर हमें उच्चारण करना चाहिए। सर्वव्यापक करना है, या सर्वज्ञ परमेश्वर का चिंतन करना है, या आनंद स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना है, तो ये हम पे निर्भर करता है। तो ओम नाम के नामी ईश्वर की भावना करनी चाहिए, अर्थात रक्षण आदि गुणों का चिंतन करना चाहिए। तो अब धातु से रक्षण अर्थ है, तो सामान्य ओम का अर्थ है ओम ओम, आप गान करते जाइए। सामान्य अर्थ है हे रक्षक परम पिता, रक्षक से तो काम नहीं चलेगा, सर्व भी जोड़ना पड़ेगा। हे सर्व रक्षक परम पिता, हे सर्व रक्षक परम पिता। तो इस तरह आप इसका सामान्य अर्थ जप करते जाइए, फिर विशेष अर्थ अभी थोड़ी देर में हम समझते हैं। तो तज्जप, ओंकार की असकृत आवृत्ति, बार बार आवृत्ति करें जितनी हो सके, और उसके अर्थ भावन करें। ओंकार के जो अर्थ होते हैं, जो जिससे परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता है, तो ऐसे अर्थ का इसमें मनन करें। और आगे एक बढ़िया मंत्र आएगा, मैं इसको दिखाता हूं, इस मनन के बारे में स्वामी जी ने दिया। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा, धनुष कैसे होता है, टेढ़ा होता है, और उसके बीच में बाण होता है। तो ये कहता है कि आप सुखासन पे बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटने पे रख दीजिए, और आपके सिर से लेकर के हाथ, ये सबको आप डोरी समझिए कि एक डोरी लगी हुई है। आपके दोनों हाथ डोरी के दोनों छोर हैं, और केंद्र है ये आपका जो गर्दन है। और देखिए क्या बढ़िया इसकी कल्पना है ऋषि की, मुंडकोपनिषद में, प्रणव धनु। अब ये प्रणव जो है वो धनु है। प्रणव कहां से उच्चरित हो रहा है, कि प्रणव ओंकार है, मुख से उच्चरित हो रहा है। तो मुख और दोनों हाथ ये आपके, आप समझ लें धनु है। और आत्मा कहाँ होती है, हृदय में। हृदय का हृदय को संवेदित करने वाला हिस्सा कौन है, मस्तिष्क है। तो ये मस्तिष्क देखिए, बाण हमेशा धनुष के आगे होता है, उसके नोक। तो निश्चित रूप से ये जो मस्तिष्क है, ऋषि को बिल्कुल पता था हृदय यहाँ नहीं, हृदय यहाँ होने पर भी वास्तविक उसका जो संवेदन स्थल है वो मस्तिष्क है। तो अब वह आत्मा जहां निवास है, एक देश आत्मा जहां निवास करती है, तो वह उसका क्या है कि ह्यात्मा प्रणवो धनु, ह्यात्मा ब्रह्म नहीं, ह्यात्मा सरह, प्रणवो धनु ह्यात्मा सरह, ये आत्मा जो है इसका सर है। और ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, कहाँ जाना है, ये आत्मा बद्धात्मा है, ये अनुसयी शरीर को भेद करके यानी अंतरिक्ष में गति करता हुआ उस सूक्ष्म स्तर मुक्त आत्मा के स्तर में पहुंचना है। तो ऐसे जो आत्मा है ब्रह्म उसका लक्ष्य है, जहां मुक्त आत्मा आनंद में निवास करते हैं। तो ये लक्ष्य है। प्रणव को धनु बनाइए, ओंकार का उच्चारण करके सारे शरीर को गुंजायमान करें, और आत्मा को सर्व समझें, और ब्रह्म परमात्मा उसके लक्ष्य है। वेधव्यम, बिना संदेह रहित होकर के आपको सरचालन करना है, क्योंकि सामान्य सरसंधान करने वाले जो तीरंदाज व्यक्ति होते हैं उनको प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लग जाए, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर में ही लगना है। तो क्या बढ़िया पंक्ति उन्होंने कहा, जितनी भी छोटी मोटी साधना हो जाती है उसी से भी आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए डर भय इसमें कुछ नहीं है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, अप्रमत्त होकर, यानी
अप्रमत्त यानी असमंजस स्थिति में भी द्वंद्व रहित स्थिति से युक्त होकर के आप बाण का संधान करें। और सरवत्तनमयो भवेत, सर जब पहुंच जाता है, अपने पंख हिलाता हुआ सर अंदर प्रवेश कर जाता है, पंख हिलाता रहता है, तो तन्मय हो जाइए। जितनी साधना होती है उस साधना में जो साध्य है, जो ध्येय है, तो उसमें प्रवेश करने की चेष्टा करें। जन्म में अगर आप ब्रह्म तक, हाँ, ब्रह्म का साक्षात्कार आपको हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस तरह हमारे ऋषि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम। जब कभी ओंकार का जप करें उस समय ओंकार उच्चारण करते वक्त आप स्मरण नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। जिनके बहुत अभ्यास है वो उस समय स्मरण कर सकते हैं, लेकिन उसको लंबे स्वर से जप कर लीजिए, बड़ी लंबी गहरी सांस लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हुए फिर आप क्या करिए, उसका अर्थ मनन करें। और क्या क्या अर्थ मनन करना है ये प्रकरण अब मुझे बताना है, ये एक बिंदु है। अब आगे देखिए, यहां कुछ व्यास जी कहते हैं, ये व्यास भाष्य से ये पंक्ति भी हमें लेनी चाहिए, महत्वपूर्ण पंक्ति है। योग दर्शनकार कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन व्यास जी कहते हैं कि उनके समय पे ओंकार का जप भी स्वाध्याय कहलाता था। ये पंक्ति आपको नोट करना है। क्यों? जब आपको क्रियायोग के प्रकरण में जाएंगे, द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में वो कहेंगे स्वाध्याय किसे कहते हैं, वो कहेंगे कि ओंकार आदि पवित्राणाम जपः मुख्य शास्त्राणाम अध्ययनम स्वाध्याय। स्वाध्याय की परिभाषा में करेंगे कि केवल मुख्य शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय नहीं है, उसके साथ भी ओंकार आदि मंत्रों का कोई जप करता है वह भी स्वाध्याय कहलाएगा। तो इन दोनों प्रमाणों को आधार कर अब इस सूत्र का अर्थ किया गया, स्वामी जी ने अर्थ किया स्वाध्यायात योगमासीत। देखिए इसका अर्थ यहां दिया, स्वाध्याय अर्थात ओम के जप के सहयोग से। ये व्यास जी का अपना मत है, या व्यास जी की परंपरा में ओंकार को भी स्वाध्याय कहा जाता था। हर व्यक्ति जप करता था तो इसलिए इसका नाम स्वाध्याय है, और इससे अपना जो स्वरूप प्रकट होता था। तो स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय यानी ओम के जप से योगम आसीत, योग यानी निरुद्ध वृत्ति को प्राप्त करे। वास्तविक योग तो निरुद्ध वृत्ति है, असंप्रज्ञात समाधि योग है। बहुत से विचार आएंगे आगे, आपको कहेंगे तत्र ध्यानजम अनाशयम, चतुर्थ अध्याय में आएगा कि ध्यान करते रहने से आपका जो चित्त है वो आशय से रहित हो जाएगा, कर्म वासनाओं के संस्कार से रहित हो जाएगा। अब ध्यान और समाधि में भेद हो गया। ध्यान तो सामान्य क्रिया है, समाधि तो विशेष क्रिया है, लेकिन कहीं कहीं समाधि के अर्थ में भी ध्यान का प्रयोग हो जाता है। ध्यान करते रहने से चित्त में उतना निर्मलीकरण नहीं होगा कि कर्म संस्कार उसकी वासनाओं से चित्त रहित हो जाए, बल्कि ध्यान में, ये ध्यान के शब्द में इसमें समाधि का ही कथन किया गया है, और इस तरह आपको विवेक करना होगा। तो इसी तरह यहाँ जो योग है सामान्य योग नहीं, चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग है। तो स्वाध्याय से, ओंकार जप से आप ध्यान रखिए निरुद्ध समाधि को प्राप्त करे। योगात स्वाध्याय आसते, और निरुद्ध समाधि सिद्ध हो जाने पर फिर बार बार आप क्या करिए ना, स्वाध्याय का भी अवलंबन करें। पता नहीं कितना समय लगेगा, क्योंकि हमारे कर्मा से दग्ध बीज हो तब न कुछ हो, तो इसलिए ये दोनों आप चालू करते रहिए। स्वाध्याय योग संपत्तियां, दो संपत्ति आपके सामने हो गई, स्वाध्याय ओंकार का जप और निरुद्ध समाधि की साधना। इन दोनों के चलते रहने से परमात्मा प्रकाशते, परमेश्वर प्रकाशित होता है। तो निश्चित रूप से हमें ये जीवन में ये इन दोनों को अपनाने चाहिए। हम तो ओंकार का जप करते हैं, लेकिन ध्यान में हमारी रुचि नहीं है, तो ये रुचि हमें बनानी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा समय आप दीजिए, 5-10 मिनट करिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर साल भर 5-10 मिनट करते हैं तो ध्यान रखिए 1 घड़ी कम से कम होना चाहिए, यानी 24 मिनट तक, आधे घंटे तक तो आपको समय निकालना होगा ध्यान के लिए, तभी आनंद। नहीं तो इधर कान छुआ उधर नाक छुआ, और फिर क्या कहा कि हे परमपिता आप सर्वरक्षक हो, सर्वज्ञ हो,
आनंदमय स्वरूपो स्वाहा। तो अब एक बढ़िया बात, रोचक बात याद आ रही है। एक मित्र पहुंचा, एक मित्र के घर में वकील मित्र था और पंडित मित्र था। अब वकील खूब सोया रहा सुबह, पंडित उठ करके आंख नाक कान छू करके मंत्रों का पाठ किया। वकील खूब नाराज हुआ, अरे क्या सोने भी नहीं देते हो, हाँ तुम और कहीं करते, कैसा मित्र तूने हाँ, परंपरा के नाम पे सबको बेवकूफ बना रखा है। तो फिर बुलाया, पंडित इधर आओ। पंडित तो बेचारा हाँ, उसके घर में अतिथि था तो पहुंचा। तो कहा तूने क्या पढ़ा? न जो आत्मदावलदा, इस मंत्र को पढ़ा। ना कल क्या पढ़ा था? यही मंत्र पढ़ा था। परसों क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था ना। तो क्यों बार बार इस मंत्र को पढ़ते हो? बोलिए, यह आत्मदावलदा डिट्टो। फिर अगले बार पढ़िए, विश्वानि देव सवितर डिट्टो। इस तरह करिए, 5 मिनट में सारी साधनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। क्यों परेशान हो? वकील की विद्याएं सीखो। तो अब भले ही आप इस तरह अभ्यास करें, लेकिन ये क्या कहता है कि अगर परमात्मा को प्रकाशित करनी है, साधना करना होगा, यानी बार बार आपको क्या करना होगा कि इसमें रुचि रखनी होगी, और जितनी सत्य प्रेम से जितनी भक्ति होगी तो ईश्वर के निकटवर्ती आप उतने होंगे। लेकिन इसी वकील की विद्या से, डिट्टो की विद्या से आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और कब है? आगे आएगा। क्या क्या आएगा? वेदांत दर्शन में आएगा। आप प्रयाणात तत्रापि दृष्टम। क्या बढ़िया सूत्र है, अभी मुझे याद है, बड़े दिन हो गए। आप प्रयाणात तत्रापि दृष्टम, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हुई है तब तक तो आपको ये साधनाएं जारी रखनी है, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जब तक सक्रिय है, मेमोरी फेल नहीं हुई है और आपकी मृत्यु नहीं हुई है, तब तक आप ये साधना करते रहिए, तब कुछ होगा। ये सूत्र को आप याद रखिए। और साधना और ओंकार का जप, ये हमारे व्यास जी के कुछ विचार, पारंपरिक विचार है। अब आते हैं, अब कहते हैं इससे क्या लाभ हो जाएगा। हाँ, इससे क्या लाभ हो जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर हम ओंकार का जप करते हैं और निरुद्ध समाधि को प्राप्त करते हैं, लाभ क्या होगा? यहाँ बहुत बड़ी बात कही है। ततः, उससे, उससे यानी ईश्वर प्रणिधान पूर्वक ओंकार जप से, निरुद्ध समाधि से, बहुत कुछ ततः से लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो लिया गया है, स्वामी जी को ईश्वर प्रणिधान अभिष्ट था। और आगे के प्रकरण आएंगे कि साधना के लिए हमें ये 3 बिंदु पहले उसको स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी एक बड़े संत हैं, तो इसलिए स्वामी जी के विचार बड़े ग्राह्य विचार होते हैं। उनके ये 3 बिंदु हमें साधना के लिए ग्राह्य है, शायद ऊपर कहीं बताए हैं। हाँ, मैं बताता हूं, इसमें इस व्यास भाष्य में बहुत कुछ दिया है। चलिए मैं सार बता देता हूं। ईश्वर प्रणिधान वो क्यों लेना चाहते हैं स्वामी जी, अर्थ में ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप ओंकार का जप करें, नंबर 1। दूसरे में क्या करिए कि ओंकार का अर्थ मनन करें, और तज्जपस तदर्थ भावनम, ये दूसरे क्रम है। तीसरे क्रम में सत्य प्रेम से विशेष भक्ति किया करें, यानी परमेश्वर ही सबसे सर्वाधिक प्रिय है। हम सबके प्रिय कौन है, मैं पूछूं? हमारे बच्चे प्रिय हैं, हम मर जाएं हमारी पीढ़ी जीवित रहे, तो उससे भी बढ़कर प्रिय है, प्रियतम है परमपिता। तो इसलिए शरणागति पूर्वक आप ईश्वर का स्मरण करें। शरणागति के बहुत से सूत्र बताए थे। अंतिम सूत्र था कि ईश्वर से मैं बात कर रहा हूं, ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मेरी जप को सुन रहे हैं, मेरी भावनाओं को सुन रहे हैं। तो इसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। एक बढ़िया विचार है। आज सुबह में उठा, ध्यान क्रिया में मैं बैठा, तो मेरे सोने में कहीं कुछ दर्द हो गया था। अब फिर मेडिटेशन में मेरे विचार वही आए कि क्या है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र स्वयं स्फुरित हुआ। हे ईश्वर, ये इस दर्द से आप मुझे शीघ्र मुक्त कर दीजिए, और जीवन में मुझे भी सुगंधि प्राप्त करनी है, पुष्टि प्राप्त करनी है। तो इस तरह मैंने प्रार्थना की। परमपिता हमारे पिता हैं,
और एक संतान के अधिकार से, जैसे माँ बाप के पास बच्चे आते हैं, ये फोड़ा हो गया, ये परेशानी हो गई, यहाँ ना घुटने छिल गए, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है, आगे वो खेलने लग जाता है कि इसका उपचार करें। तो उस तरह मैं सुबह थोड़ा कष्ट महसूस कर रहा था, मैंने प्रार्थना की, फिर वो तो हैबिचुअल है, थोड़ी देर में मैं भी भूल गया और ईश्वर को भूला नहीं होगा, तो उन्होंने स्वस्थ कर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह आप देखिए, अब मैंने क्या कहा कि ये तीन क्रियाएं आपकी होते रहनी चाहिए। क्या क्या चाहिए? ओंकार का श्रद्धा पूर्वक जप और बार बार आवृत्ति और अर्थ मनन। तीसरे में क्या है कि ईश्वर प्रणिधान, मेरी समस्त स्तुति को, प्रार्थना को, मेरी सारी मांगों को ईश्वर सुन रहे हैं और उनसे मैं जुड़ रहा हूं और उनसे दिव्य प्रेरणाएं मैं प्राप्त कर रहा हूं। तो इस तरह आपको विचार रखना है, तब जाके ये ध्यान सफल हो सकता है। ततः प्रत्यग चेतनाधिगम, ततः उस ईश्वर प्रणिधान से, उस ओंकार जप से, उस ओंकार जप पूर्वक अर्थ मनन से, ये तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, केवल ईश्वर प्रणिधान से नहीं। ओंकार की असकृत आवृत्ति इससे पूर्व हो जानी चाहिए, ओंकार की असकृत आवृत्ति और ओंकार ओंकार से युक्त शास्त्रीय जो ईश्वरीय गुणकर्म स्वभाव का मनन, उससे और ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा? प्रत्यक चेतनाधिगम। यहां प्रत्यक, प्रत्यक शब्द जैसे एक शब्द होता है, संस्कृत में बहुवचन भी होता है, एकेषु, एके, तो इस तरह प्रत्यकेषु, एक होने पर भी संस्कृत का प्रयोग है, उसमें बहुवचन भी हो जाएगा। और बहुवचन इसलिए होता है क्योंकि सम्मान देने के अर्थ में। तो ततः उससे प्रत्यकेषु चेतनयो अधिगम, प्रत्येक प्राणी में दो चेतनाओं का साक्षात्कार होने लगेगा। हमारे शरीर में दो चेतन तत्व है, एक जीवात्म तत्व, एक परमात्मा तत्व। परमात्मा तत्व आकाश की भांति निर्लिप्त है, संपूर्ण प्राकृतिक तत्वों में विद्यमान होता हुआ वो तत्व चेतन तत्व में, परमात्मा जीवात्म तत्व में सब और मौजूद है। तो अगर इस तरह आप प्रणिधान आदि करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो प्रत्येक, यानी प्रत्येक प्राणी में, हर एक प्राणी में विद्यमान जो चेतन अयुह दो चेतन पुरुष हैं, जो चेतन तत्व हैं, उनका अधिगम, अधिगम के ऊपर लिखिए साक्षात्कार। बहुत से लोग केवल चेतना का अर्थ करते हैं और इस चेतना से जीवात्मा लेते हैं। और देखिए व्यास जी ने स्वयं यहाँ फंस गए और स्वयं वो कहते हैं, ये पंक्तियां पढ़िए क्या कहते हैं इसमें, देखिए मैं आज पढ़ा इसको, कि जिस प्रकार ईश्वर पवित्र, दुख रहित, अन्य पदार्थों के सम्मिश्रण से रहित, सब प्रकार की बाधाओं से रहित, उसी प्रकार बुद्धि का संवेदन करने वाला जीवात्मा भी ऐसा जान लेता है। व्यास जी को यहाँ जीवात्मा अभिप्रेत था, लेकिन हमें तो जीवात्मा के साथ साथ उसके कण कण में रमने वाले परमेश्वर का भी साक्षात्कार होता है। यही तो विधि है। और मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी भी आगे कहते हैं, देखिए इसको बिल्कुल खोलते हैं स्वामी जी यहाँ सूत्र में पठित प्रत्येक चेतना शब्द से ईश्वर और जीवात्मा का ग्रहण होता है। जो लोग संदेह करते हैं वो उन पे आक्षेप करते हैं। तो आपको अब करना पड़ेगा, जिन संस्कृत विद्वान जो हैं वो लिख लेंगे, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक से प्रत्येक प्राणी में विद्यमान दोनों चेतनाओं का अधिगम यानी साक्षात्कार होने लगता है। और अंतराय, अंतराय अभावस्य, अंतराया भावास्य, अंतराय जो है वो विघ्नों को कहते हैं, अंतराय, और अंतराय का अभाव हो जाएगा, विघ्नों का अभाव हो जाएगा। यानी सारे विघ्नों का अभाव नहीं होगा। ये योग एक आदर्श स्थिति है। जैसे आपको कहेंगे कि आप क्या करिए, कपालभाति हठ योग करिए, कपालभाति हठ योग करेंगे, आपको ये लाभ होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ होगा। अब भयंकर सिर दर्द होगा, आप कहेंगे क्या योगाचार्य आपने मुझे फंसा दिया, मेरे सिर में दर्द हो गया। ये एक आदर्श जीवन जीने के लिए, अगर आपके धातुओं में विकार नहीं हुआ है तो आदर्श पुरुष है। ऐसे आदर्श व्यक्ति को, हाँ, व्यक्ति के ह्यूमैनिटी सिस्टम काम करने के लिए शास्त्र का उपदेश है। विशेष अध्ययन के लिए आपको आयुर्वेद या आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान उसकी सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन सारे अंतराय आपके नष्ट हो जाएंगे ये बात नहीं है।
और प्रारब्ध तो फल देगा ही, क्रियमान कर्म भी तैयार बैठा है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस तरह आदर्श जीवन शैली से आप जीते हैं तो अंतराय का अभाव हो जाएगा, तनाव का अभाव होगा, विघ्न बाधाओं का अभाव होगा आपके शरीर में। हाँ, जो रस दोष है, दो तरह के रस दोष होते हैं, अन्न के कारण रस दोष है, धातुओं के कारण रस दोष होते हैं, ये चरक संहिता का सिद्धांत है, जब प्रकरण आएगा बताएंगे। तो इस तरह रस दोष से, धातु विकार से आप रहित हो जाएंगे। तो इस तरह थोड़े बहुत हमें क्या करनी चाहिए, इस क्रिया में हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्या चाहिए, तीन सिद्धांत अभी आपके हाथ में आए। एक सिद्धांत ओंकार का जप करना और उस उनके अर्थ मनन करना, तीन सूत्रों में जो जो अर्थ बताए गए हैं उनका मनन करना, और ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, इसी उत्साह के साथ आप इस क्रिया को करते रहिए। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुने। कल मैंने कहा था कि हर व्यक्ति बाहर जाते हुए हाँ बढ़िया ढंग से कंघी करता है, एक बार शीशे से देखता है, मदान साहब और हम सब गंजे हो चुके हैं, एक बार इस गंजे खोपड़ी को भी देख लेते हैं क्या अरे बढ़िया दिख रहा हूं या नहीं। तो ध्यान रखना। तो उसी तरह अगर क्रियाएं कर रहे हैं, कोई देख रहा है, सुन रहा है, ऐसे आंख बंद करके बैठे हुए हैं, तो ये भावना भी आप लाइए, ईश्वर देख रहे हैं, मैं ईश्वर के आमने सामने हूं। तो इस तरह वृत्ति आप अपनाइए, निश्चित रूप से आपका अंतराय का अभाव होगा और चेतना हो अधिगम, जीवात्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा, परमेश्वर का साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो इस तरह ये 6 सूत्रों का एक बढ़िया प्रकरण है, इसका आप स्मरण करेंगे। लेकिन ये प्रकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 कक्षा इसमें और लगेगी। अब मैं इस प्रकरण को समझने के लिए पहली कक्षा शुरू करता हूं, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो सचदेवा साहब हैं उनके प्रश्न कल रहा कि मैं आनंदानुगत समाधि को नहीं समझ पाया, तो उस प्रकरण को मैं रखता हूं। फिर ये 6 सूत्रों पे एक दूसरा प्रकरण भी रखेंगे समय पर। आचार्य जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी, आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने ये बताया कि 3 जो आपने बताया कि ये इनकी क्रिया करें, मतलब पहले ओम का जाप करें और उनका अर्थ आपको करें। एक्चुअली मैं ये कर रही थी, तो ये ओम का मतलब से जैसे लेना, और उसके बाद में अपने आप ही मेरा मंत्र जाप ये शुरू हो जाता था कि उसका अर्थ अपने आप निकल के अपने आप आना शुरू हो जाता था, कि जैसे तूने हमें उत्पन्न किया, सब ये मतलब पूरा उसकी व्याख्या मतलब ना। पर मैंने किसी और जगह पे वो कर रही थी मैं ये ध्यान का लगाने का, तो उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा कि मेरा ऐसे शुरू हो जाता है, जैसे मैं ओम का उच्चारण करती हूँ और उसके बाद में मेरे को अपने आप ही उसके मतलब जो है वो मेरा शुरू हो जाता है अपने आप ही ओम होने के बाद उसमें। तो उन्होंने बोला ये आपका जो है ना मन जो है, इसको हम इसको मन कहेंगे, आपका वो नहीं कहेंगे, ध्यान में नहीं है आपका मन, इसको बोलो। वो बार बार कहते हैं ना कि किसी भी चीज का आपका ध्यान नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज में मतलब कुछ नहीं सोचो, खाली सांस के ऊपर चलो, सांस के ऊपर चलो। तो वो मैंने उनसे पूछा कि ये जो है ये मतलब जो मेरा ये ओम पे मैं ओम होता है, उसके बाद में मेरा उसके अर्थ निकलने अपने आप शुरू हो जाते हैं करके, वो अपने आप ही चलना शुरू हो जाता है। कहती ये आपकी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है बात आवाज, करते समझ गया भाई। आप ऑटो अब हाँ, हाँ अब मुझे जितना समझ में आया कि ये भी नहीं, इसको भी निकाल देना नहीं, है ऐसा अपने मन कुछ से। नहीं है। शास्त्र जो कहता है, ये योग दर्शन का अपना विचार है, सभी दर्शनों को मिला देंगे तो 3 मात्र प्रमुख ध्येय शब्द निकलेंगे। अभी जब तक हम वेदांत आदि नहीं पढ़े हैं, मीमांसा आदि नहीं पढ़े हैं, योग दर्शन को आधार बना के ध्यान पद्धति करें। और ध्यान का कोई वास्तविक एक निर्धारित स्वरूप नहीं है, और ध्यान अपने हिसाब से क्या जो भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं, तो उन सिद्धांतों के हिसाब से आपको स्वयं चुनाव करना है कि शास्त्रीय मर्यादा की भी रक्षा हो और हम ध्यान कर पाए। और जैसे कोई कहता है कि सांस पे ध्यान केंद्रित करो, हम उनको मना नहीं कर सकते। कोई कहता है केवल आनंद स्वरूप परमेश्वर का स्मरण कर, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन जो शास्त्रीय मर्यादा है उस पे रह करके अगर ध्यान किया जाए
तो बड़ी सफलताएं मिलती है। और आपके ये विचार जो जिसने टोका आपको, निश्चित रूप से वो सही नहीं है, क्योंकि आपके जैसे संस्कार बने हुए हैं उस हिसाब से आपकी ध्यान ध्यान क्रियाएं होती है। लेकिन ज्ञान जैसे जैसे प्रवेश कर जाएगा, फिर हम अपने विचारों को बदलते हुए चले जाएंगे। जैसे रोजड़ में पहले जब ध्यान पद्धति यहाँ चलती थी, रोजड़ में सत्यपति जी के द्वारा जो शुरू हुई, तो मैं तो उनसे जुड़ा हुआ हूं। तो वो सबसे पहले 3 जप करते थे, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, और साथ में आनंद स्वरूप परमेश्वर का स्मरण। फिर उनकी मृत्यु से पूर्व उन्होंने परिवर्तन कर दिया, सबसे पहले सर्वव्यापक, इसके बाद सर्वज्ञ, ये दोनों को तो रखा, लेकिन अंत में 4-5 और सूत्र घुसा दिए। उसमें क्या है कि सर्वरक्षक, न्यायकारी, ने सर्वरक्षक, निर्विकार, न्यायकारी, फिर आनंद स्वरूप। तो फिर आगे आने वाले जो उनके सत्यजीत जी आदि हैं, वो फिर अपने समय में उसको परिष्कार करते रहेंगे। तो इसलिए ध्यान का कोई व्यवस्थित क्रिया, व्यवस्थित स्वरूप नहीं है, लेकिन मर्यादा पे रहकर इन्होंने अगर बदला, इसकी भी मर्यादा है। जैसे इसको अगली कक्षा में इसको और स्पष्ट करेंगे कि वास्तविक इसकी विधि क्या होनी चाहिए। तो अब उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे पास तो समय नहीं रहा, लेकिन मैं थोड़ा जो आपके लिए तैयारियां कर रखी हूँ, केवल उसका संकेत कर आचार्य दिया। जी, एक बात कहनी थी। हाँ जी। ये आपने संस्कार शीर्ष अन्य जो 18वां या 19वां सूत्र है, थोड़ा सा उसको, जो हमारे कौन से संस्कार शीर्ष अन्य जो हमारी जो असंप्रज्ञात समाधि पर रह जाते हैं, थोड़ा उस विषय में भी थोड़ी सी एक जानकारी, ठीक मतलब है, पूरी नहीं। कोई बात नहीं, अगली कक्षा में इन दोनों को अभ्यास करते हैं। अब इसमें कहा क्या है कि संस्कार शेष अन्य, सूत्र क्या है, शुरू का आप बोलिए। नाम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य है। हाँ, अब आते हैं विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य। सूत्र संख्या बता दीजिए कितनी है? 18। 18 नंबर सूत्र सभी निकालिए। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व, यानी असंप्रज्ञात समाधि को वो डिफाइन करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में क्या क्या स्थिति होती है? तो अभ्यास पूर्व, बार बार अभ्यास करते हुए, किनके अभ्यास करते हुए? ना ऊंचे स्तर के विवेक, वैराग्य। वैराग्य, और अष्टांग योग अभ्यास तो किसी का करना होगा। अष्टांग योग आदि का अभ्यास करते हुए, क्रिया योग आदि का अभ्यास करते हुए, तो अभ्यास पूर्व, और प्रत्यय प्रत्ययस्य यह विराम, थोड़ा पीछे पीछे चलते रहेंगे। अभ्यास पूर्व प्रत्ययाणाम व प्रत्ययस्य यह विराम, अभ्यास करते हुए जो भी अब समझ बचा है, बची है, प्रत्यय यानी समझ, जो भी समझ बची है, उस समझ का जब विराम लग जाता है, उस समझ पर जब विराम लग जाता है, कुछ भी समझ अब नहीं बचता। हमें उस ओंकार का जप नहीं करना है, हमें उस ओंकार के वाच्य जो परम पिता के विविध गुण कर्म स्वभाव, उनका मनन नहीं करना है। और जो भी अनुभव बाहर से हो रहे थे, कोई आवाज कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ये स्थितियां भी हमारी खत्म हो चुकी हैं। तो ऐसे सारे जो प्रत्यय है, सारी समझ है, उस पर जब विराम लग जाता है, उस समय हम असंप्रज्ञात समाधि में होते हैं। लेकिन उस समय भी हमारे पास कुछ बचा हुआ होता है। क्या है? संस्कार शेष अन्य, हमारे पास केवल संस्कार बचा हुआ होता है। और उस संस्कार क्या बचा हुआ होता है कि जो हमारे 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, धर्माधर्म संस्कार, वासना संस्कार। वासना संस्कार पहले नष्ट हो जाता है। मैं खोलूंगा क्या वासना संस्कार होता है, क्योंकि योग दर्शन में ये सब आएंगे, थोड़ी धीरज रखेंगे, नया विषय है। जो आदतें हैं उसको वासना संस्कार कहते हैं, वो तो पहले नष्ट हो चुका होता है। और धर्माधर्म से मतलब गलत और सकाम पुण्य कर्म, कामना रख करके कोई अच्छा काम करे, जैसे मुझे कुछ पैसे मिल जाए, मैं कक्षा पढ़ाऊं, ये काम पुण्य कर्म हुआ, धर्म कर्म में चला गया। और निष्काम क्या है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, जो ऋषियों के ऋण चढ़ा हुआ है मैं उसको चुका दूं। तो इस तरह ये धर्म संस्कार हुआ, निष्काम। तो इसी तरह सकाम और निष्काम जो और जो गलत कार्य है उसको अधर्म संस्कार कहेंगे।
तो इस तरह धर्म और अधर्म संस्कार भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इससे पूर्व संप्रज्ञात समाधि में ये दोनों धीरे धीरे नष्ट हो चुके होते हैं, तो संस्कार वहां ये दोनों नहीं रहते, यानी वासना संस्कार नहीं रहा होता है और हमारे ये धर्माधर्म संस्कार नहीं रहे होते हैं। जब नहीं रहते तो कौन सा संस्कार बचा रहता है कि प्रारब्ध संस्कार अभी बचा हुआ होता है। और कौन सा संस्कार है, अभी तो कर्माशय आपका पड़ा हुआ है, वो थोड़ी दग्धबीज हो गया है, अभी आएगा, मैं अगले प्रकरण में दिखाऊंगा या अभी दिखा देता हूं। देखिए कैसे संस्कार, इसको आप पढ़ के आइएगा कि ये कि जीवन का व साधना का वास्तविक स्रोत है। इसे ये बिंदु को आप आज अध्ययन करके देखिए। साधना के गूढ़ रहस्य, जब तक क्रियमाण कर्मों के द्विविध संस्कार वासना और धर्माधर्म दग्धबीज नहीं होते हैं, ये जलकर राख हो जाते हैं, दग्धबीज से अभिप्राय है। क्योंकि पहले धर्माधर्म हाथ खड़ा कर देता है, वासना खड़ा कर देता है हाथ, और बाद में धर्माधर्म धीरे धीरे हो जाते हैं, ये वृत्तियां हमसे हट जाती है। फिर जब तक हमारे ऊंचे विवेक वैराग्य और अभ्यास से हमारे संचित कर्मा से दग्धबीज नहीं हो जाते, यहाँ दग्धबीज जल जाना, यहाँ दग्धबीज शिथिल हो जाना। भैया जो कर्माशय में गिर गया है कर्म, वो बिना भोगे खत्म नहीं होंगे, वो शिथिल हो सकते हैं। आपकी यात्रा अगली मंजिल की तरफ है, ये अब आपके टांग नहीं खींचेंगे, लेकिन ये शिथिल हो जाएंगे। जब ऐसे स्थिति में ये आपके वासनाजन्य संस्कार बचे हुए होते हैं। और क्या बचा हुआ होता है, जब तक हमारे प्रारब्ध कर्मों को हम पूरे भोग नहीं लेते हैं, यानी प्रारब्ध कर्म के संस्कार बचे रहते हैं, और ये जो कर्माशय में पड़े हुए संस्कार ये बचे रहते हैं, ये दोनों शेष बचे रहते हैं। फिर कहते हैं जब ये तीनों स्थितियां आपकी स्थितियां नहीं सुधर जाती है, तब तक निर्बाध धर्म मेघ समाधि आपको मिल जाए या ईश्वर साक्षात्कार आपको होता रहे, मुक्ति नहीं मिल सकती। ये गंभीर विषय है, इसको ध्यान रखिए। ये नहीं कहता है मेडिटेशन करके आंख नाक कान छू करके बस आप मुक्त हो जाइए, बल्कि ये सूत्र कहता है कि आप अपने को सुधारो। पहले तो वासना नष्ट कर दो, आपकी कोई आदत ही ना रखो, और गलत काम से आप निवृत्ति प्राप्त करो। किसी बात बात पे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, आपके कारण से कोई दुख प्राप्त न करे, आप कोई ऐसी आदत न हो जो दूसरों को दुख दे। तो इन सबके नष्ट हो जाने पर और धीरे धीरे क्या होगा कि आपके जो कर्माशय है उनसे विवेक वैराग्य अभ्यास से युक्त हो जाने पर ये भी शिथिल हो जाएगा, लेकिन फल देगा। मुक्ति लोक से लौटेंगे, ये फल देगा। वहां से आने के बाद आप कहाँ जाएंगे ना, जहां से आपने यात्रा शुरू की थी वो पोटली आपको पकड़ा देगा कि भैया इस पोटली के हिसाब से शरीर है, इसको लेके जहां जाना है, जैसा शरीर है इसको प्राप्त करो। तो अब लेकिन ये बचा रहता है। जो कर्माशय से अर्थ हुआ, ये जो पिछला हमने अपना ये जन्म शुरू किया, जन्म के प्रारंभ में जो प्रारब्ध बना जितना, और जिसको हमने धीरे धीरे करके अपना शिथिल करते गए, जो मतलब अपने ये वासना कर्म और सकाम और जो है सकाम कर्म, हाँ जी, धर्माधर्म जो कर्माशय बचा ये उस तात्पर्य से है जी, या पिछला कुछ कर्माशय बचा हुआ है जी? कर्माशय 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, एक तो संचित है, एक क्रियमाण है, और एक आपके प्रारब्ध है। और जो संचित है उसको वास्तविक कर्माशय कहते हैं, दोनों को कर्म कहते हैं, संचित और आपके प्रारब्ध। भले ही कर्माशय तीनों का नाम हो, लेकिन कर्माशय वास्तविक संचित को ही कहते हैं, और हजारों जन्म के कर्म वहां पड़े हुए होते हैं। अब आपकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद आपके सारे कर्म कर्माशय में गए। उस समय माँ बाप के हिसाब से आपका कौन सा कर्म फिट बैठ रहा है। पहले तो आपके गलत काम होगा तो गलत माँ बाप का चुनाव करेगा ईश्वर। तो उस हिसाब से उस तात्कालिक व्यवस्था में जो माँ बाप आपके गलत कर्माशय के हिसाब से मैच कर जाए, ज्यादा गलत कर्माशय निकल जाएगा, थोड़े उसमें अच्छे कर्माशय निकल जाएंगे, तो उस माँ बाप तक आप संप्रेषित हो गए, आपका जन्म वहां हो गया।
आपके वहां आने पर, रिडायरेक्ट हो जाने पर, उस समय आपके जो प्रमुख कर्म है उसको देखा जाएगा। उस हिसाब से उस श्रेणी के माँ बाप की तलाश होगी, और ईश्वरीय व्यवस्था से फटाफट जैसे रिजर्वेशन हो जाता है यहाँ क्लिक करते ही, तो उस हिसाब से माँ बाप आपको, वर्तमान माँ बाप यही दिखाई पड़ रहे हैं और ये संभोग करने वाले हैं 4-5 दिन के अंदर, तो वहां आपको संप्रेषित कर देता है अनुसयी शरीर में। फिर वहां उनके आसपास रह करके फिर आपका जन्म हो जाता है। अगर नहीं मिला, आप उच्च कोटि के संत हैं, अगर आपको नहीं मिला, आप बड़े निंदित कर्म कर, राजनेता हैं, इतने पाप किए हैं कि आप, पुलिस प्रशासन सब चुप बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, तो आपको थोड़ी देर रोक देगा, रुक जाओ, योग्य माँ बाप हाँ, अभी अवेलेबिलिटी नहीं, थोड़ा रोक देगा। तो अनुसयी शरीर में कुछ समय आप रुकेंगे, और फिर जब योग्य माँ बाप की स्थिति आएगी फिर वो पहुंचा देगा। इस तरह ये कर्माशय है। हमारे लाखों जन्म के कर्म अभी पड़े हैं, और अभी जब सुधरते हैं तो यहीं से यात्रा होगी, लेकिन वो कर्म दग्ध बीज होंगे, यानी शिथिल होंगे कर्माशय के कर्म, वो अगले जन्म में हमारे टांग नहीं खींचेंगे। संस्कार कौन से बचते हैं आचार्य जी? केवल हमें तो दग्ध बीज करना है ना, सारे सब चीज दग्ध बीज होगी तो मुक्ति को। तो ये इसका यहाँ तात्पर्य है कि अभी हम एंटर कर रहे हैं असंप्रज्ञात, इस सूत्र से अर्थ है ये। हाँ, अभी असंप्रज्ञात